परासर नाम का एक किसान के पास 2 एकड़ का खेत था। बाकी के सब किसानों के जैसे सब तरह के फसल लगाए बिना हमेशा ब्लैक शुगर केन का फसल ही लगाता था। एक दिन परासर की बीवी पार्वती का भाई मोहन आकर, क्या जीजाजी, शादी होकर 3 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, देरी क्यों कर रहे हैं कहकर माँ ने पूछने के लिए कहा था। उनको तुरंत खेलने के लिए एक पोता चाहिए कह रही थी। कहा तब पार्वती, क्या कहो रे, हमारे बेकार के 2 एकड़ में कितना कमाई मिलता है और इस छोटी कमाई में अगर बच्चे पैदा होंगे तो परिवार को कैसे पालना है, कहते हैं तुम्हारे जीजाजी। बोली तब परासर, ये बात तो सच है ना मोहन। कहा तब मोहन, ये क्या है जीजाजी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचा तो कैसा होगा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कहा तब पार्वती, वो बात बोल बोल कर मेरा मुंह दर्द हो रहा है। ठीक है भाई, तुम आओगे कहकर डोसा बना कर रखी हूँ, खाओ। कहकर प्लेट में डोसा और कुछ चटनी डाल के दिया। फिर मोहन वो खाकर, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है डोसा, डोसा से भी ज्यादा तो ये चटनी क्या है पता नहीं, मगर बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया है। कहा तब पार्वती, वो तुम्हारे जीजाजी हर रोज खुद बनाकर खाते हैं, उस गन्ना का मीठा चटनी है। बोली तब मोहन, अच्छा ऐसा है क्या, असल में जीजाजी इस चटनी को बेचने का बिजनेस रखने से भी 1 साल में आप दोनों लखपति बन सकते हो। कहा तब पार्वती आश्चर्य से, सच में? बोली तब मोहन, मैं ऐसे मजाक से तो नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़े महीने इधर रहकर जीजू से बिजनेस शुरू करवाए बिना नहीं जाऊंगा, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कीजिए जीजाजी। कहा बाद में दोनों एक ढाबा में गए। सर्वर आते ही 4 डोसा कहकर मोहन ने ऑर्डर दिया। ऐसे सर्वर ने डोसा और चटनी लाकर दिया। तब मोहन दूसरे लोगों को भी सुनाई दिए जैसे सर्वर से, इस चटनी को लेकर जाओ, हम हमारा चटनी लेकर आए हैं कहकर एक बर्तन का ढक्कन खोलकर डोसा में थोड़ा ब्लैक शुगर केन सिरप डालकर उसे खाकर जोर से, आहा ओहो, चटनी कहे तो ये है कहकर जोर से चिल्ला रहा था। तभी सर्वर उधर आकर, ये क्या चटनी है सर, पूछा। तब मोहन, इसका नाम ब्लैक शुगर केन सिरप चटनी है, इसका स्वाद मैं क्यों बोलूं, तुम ही एक डोसा का टुकड़ा लेकर इस चटनी में डुबाकर खाकर देखो। कहा तब सर्वर ने वैसे ही खाकर देखकर, अरे वाह, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है सर, ये नया चटनी को खाकर देखिए सर कहकर एक डोसा में शुगर केन सिरप डालकर काउंटर में बैठा हुआ उनका प्रोपरेटर को दिया। वो उसका स्वाद चखकर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कहकर उधर मोहन के पास जाकर, आपका ये चटनी हम अपने ढाबा में इस्तेमाल करेंगे, सप्लाई करेंगे क्या प्लीज, पूछा। तब मोहन ने हाँ श्योर कहा। ऐसे एक ही महीने में उस सिरप चटनी के बारे में गांव में सब लोग बात करने लगे। उससे सब ढाबा वाले उनको भी वो चटनी को सप्लाई करने के लिए परासर को पूछे। फिर परासर ने उस गांव के सब ढाबे में ब्लैक शुगर केन चटनी सिरप सप्लाई करने लगा। एक दिन इंद्रसेन नाम का एक ढाबा का ओनर कैसे भी करके उस ब्लैक शुगर केन सिरप में ऐसा स्वाद कैसा आ रहा है पता करना है, मैं ही इसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में कमाऊंगा सोचकर परासर के पास आकर मिला। तब परासर से, अगर तुम तुम्हारा सिरप का फार्मूला मुझे बताओगे तो तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। कहा तब परासर हंस के मैं नहीं बताऊंगा। कहा तब इंद्रसेन को गुस्सा आकर, ठीक है तुम्हें देख लूंगा, रुको। कहा एक दिन डोर का बेल बजा। तब पार्वती ने दरवाजा खोली। बाहर एक आदमी, परासर जी ने भेजे हैं जी, घर में जो शुगर केन चटनी है उसमें इन पत्तों को अच्छे से पीस कर चटनी में मिलाकर 10 केजी बेचने के लिए बोले कहकर एक बड़ा झोला दिया। तब पार्वती, ये कौन से पत्ते हैं कहकर पूछी। तब वो आदमी, किसी चिकित्सक ने कहा था इन पत्तों को चटनी में मिलाकर खाया तो पेट का दर्द और अपच के लिए अच्छा है, किसी ने ऑर्डर दिया है इसलिए घर में है कहकर मुझे लाकर आने के लिए कहे, ये लो पैसे भी आपको देने के लिए कहे कहकर पैसे भी दिया। उसके वजह से पार्वती को भरोसा आकर पार्वती ने उन पत्तों को लेकर चटनी में मिलाकर लाके देती हूँ कहकर अंदर चली गई। उसके बाद इंद्रसेन के ढाबा में हलचल हो रहा था। पुलिस आए। तब इंद्रसेन पुलिस इंस्पेक्टर से, क्या है पता नहीं है सर, इस चटनी जो हमें सप्लाई करता है परासर ने अभी उनके घर से मंगवाया, कस्टमर्स को डोसा में ये चटनी डाले, 10 मिनट में उस चटनी खाने वाले 10 लोगों ने पेट को पकड़कर नीचे गिरकर दर्द से चिल्ला रहे थे तो तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन करके उन सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेजा है सर। कहा तब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से, वो चटनी का सैंपल्स को लैब में भेजो। कहा और फिर कहाँ है वो परासर, पूछा।
तब वहाँ पर ही रुका हुआ पराशर डरते हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, ऐसे कैसा हो गया है मुझे पता नहीं है सर, कहा। तब इंस्पेक्टर, तुम्हारा और इंद्रसेन के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या, पूछा। तब पराशर, 10 दिन पहले इन्होंने मैं जो बनाता हूँ वो ब्लैक शुगर केन सिरप चटनी कैसे बनाते हैं कहकर पूछा। तब मैं नहीं बताऊंगा कहा था। फिर ये गुस्सा होकर, ठीक है तुम्हें मैं देख लूंगा कहा था। जी उतना ही है सर, उसके बाद तो मामूली से है, इनको चटनी सप्लाई कर रहा हूँ, कहा। तब इंस्पेक्टर, आज का चटनी तुम्हारा घर से आया है क्या और किसने लाया है, पूछा। तब पराशर, नागेंद्र नाम का आदमी किचन में काम करता है सर, ये देखिए यही है, कहकर बगल में खड़ा नागेंद्र को दिखाया। तब इंस्पेक्टर नागेंद्र से, तुम्हारा दोनों हाथ दिखाओ, पूछा। तब उसने डर डर के दिखाया। तब इंस्पेक्टर ने उसका हाथ को सुनकर, ये क्या है, सुबह सुबह पत्तों को तोड़ा है क्या, गंध आ रहा है क्यों, पूछा। तब वो डर डर के, साग के पत्ते तोड़ा था सर जी, काम था, कहा। तब इंस्पेक्टर, ये तो साग का गंध जैसा नहीं है, कहकर उसको खींच कर मारा और फिर सुबह सुबह अरक पत्ते से क्या काम था तुमको, कहकर पूछा। तब वो रोते हुए, हमारा सर के कहने से अरक के पत्ते को शुगर के चटनी में मिलवा कर लाया था जी, मुझे मत मारिए जी, कहा। तभी उधर से भागने के लिए कोशिश कर रहा इंद्रसेन को देखकर इंस्पेक्टर कांस्टेबल से, उसको पकड़कर स्टेशन में लेके जाइए, कहकर उसका बाइक को स्टार्ट करके चला गया। अब पराशर के परिवार को एक बच्चा हुआ, माँ खाना खिला रही थी। तब बच्चा, मुझे डोसा चाहिए, कहकर जिद कर रहा था। तब पार्वती, खाना खाने के समय पर डोसा क्यों बेटा, कह रही थी। तब बच्चा, डोसा है तो पिताजी को चटनी डालोगी ना, इसलिए कहकर हंसने लगा।